नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नेहा कैमरामैन पूरन सिंह के साथ आज पहुंची हूं सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है 3 दिवसीय विशाल भंडारा। बता दें कि यह भंडारा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि देशों विदेशों में होने जा रहा है। और आज हम आपको सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब की झलकियां दिखाने वाले हैं कि जो ये समागम है इसकी तैयारियां किस प्रकार से सेवादारों की तरफ से की जा रही हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हम मेन एंट्री गेट के सामने बिल्कुल सामने खड़े हैं और इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जो उनके सेवादार हैं वो भी आ रहे हैं और जो भी लोग यहाँ पर कल आने वाले हैं वो भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। कि यहाँ पर गेट पे सेवादार बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी दास, कहाँ के रहने वाले हैं? पटियाला, पंजाब। सर, ये जो समागम कल से शुरू होने वाला है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये अपना निर्वाण दिवस है कबीर साहब। कितने दिन तक चलेगा ये 3 समागम? दिन, 6, 7, 8 6, 7, 8। 3 दिन चलेगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो जैसे कि सर ने यहाँ पे हमें बताया कि ये जो समागम है कल से शुरू होने वाला है। कल यानी कि 6 फरवरी 2025 से ये समागम शुरू होगा और 8 फरवरी 2025 तक ये समागम चलने वाला है। आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं तस्वीरें, यहाँ मेन एंट्री गेट की यहाँ पे फ्लेक्स लगाए गए हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है। कबीर साहिब जी का 507वां निर्वाण दिवस है। यहाँ पर समागम कल से शुरू होने वाला है और आना जाना जो है संगत का शुरू हो गया है। सेवादार भी अपनी अपनी सेवा में आ रहे हैं और इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने एंट्री ले ली है आश्रम के मेन एंट्री गेट से और इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार अपनी सेवा में बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, आखिर किस सेवा को ये देखते हैं, किस प्रकार की ड्यूटी इनकी रहती है। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? रतनदास, कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना की। सर, आपकी यहाँ पर किस प्रकार की सेवा लगी है? बाहर से जब गाड़ी आती है तो उसको रोक कर पहले उसकी तलाशी ली जाती है। कोई गैर मौजूदा हथियार या कोई चीज़ कोई ड्रग से कोई चीज़ ना हो। फिर उसके बाद गाड़ी को बेचकर उसके जहाँ सुल्ताना बाबा भेज दी जाती है। तो इधर सारे स्टाफ की ड्यूटी लगी है अपनी अपनी। सर, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जैसे समागम है 3 दिन का, महासमागम यहाँ पर मनाया जाएगा, तो उसके लिए जो संगत आ रही है, तो अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो क्या वहाँ पर उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? हाँ, जो ट्रेन से आ रहा है उसके लिए हम गाड़ी भेज देते हैं। जैसे और बस स्टैंड पे अगर बस स्टैंड से भेज देते हैं, रेलवे लाइन से स्टेशन से भेज देते हैं। तो ये जो गाड़ियाँ लगी गई है ये आश्रम की तरफ से लगी गई है, इसके लिए कोई शुल्क लिया जाता है? आश्रम की तरफ से कोई पैसे लिए जाते हैं इसके लिए? नहीं, इसका तेल हम डलाते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी सर यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि आश्रम की तरफ से कोई भी यहाँ पर संगत आ रही है, बस स्टैंड से भी गाड़ियाँ लगाई गई हैं और रेलवे स्टेशन से भी गाड़ियाँ लगाई गई हैं। जैसा कि सर ने हमें बताया था कि वहाँ पर सिक्योरिटी चेक की वो सेवा रखते हैं और नशीली वस्तुओं को खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि वो आश्रम के अंदर ना जाएं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लेडीज़ की जो चेकिंग है वो की जा रही है, उनके बैग चेक किए जा रहे हैं यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं सेवादार यहाँ पर भी अपनी सेवा में खड़े हुए हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, कुछ सेवादारों से बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? रेखा दत्त। कहाँ से आए हैं? हम नूर महल से हैं। कितनी दूर है यहाँ से? नूर महल काफ़ी दूर पड़ता है। अगर घंटों की बात करें तो कितने घंटों का सफ़र है? 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। मैम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि निर्वाण दिवस क्या होता है? निर्वाण दिवस होता है कि जैसे कबीर जी जब आए थे ना मगर से, वो सैसरे चले गए थे। और ये जो समागम कल से शुरू होने वाला है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप बता सकते हैं कि कितने दिन तक चलेगा और इस स्थान के अलावा कहाँ कहाँ ये और भी मनाया जा रहा है? जी, ये भंडारा जो हमारे परमात्मा रामपाल महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है, वो 3 दिन तक चलेगा। और यहाँ भारत में 11 आश्रम हैं इनके और नेपाल समेत और फॉरेन कंट्रीज में भी है। बहुत सारे आश्रम है हमारे परमात्मा।
तो दर्शकों, जैसे कि यहाँ पर मैम ने बताया कि ये जो समागम है, ये ना केवल सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब में मनाया जाएगा, बल्कि पूरे भारत में ये नेपाल सहित 11 सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा और विदेशों में भी ये समागम इतनी ही श्रद्धा से और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है जी आपका? बख्शोदासी। आप कहाँ से आए हैं? हम भी मुरमैर से आए हैं। आप भी सेवा में आए हैं? हाँ जी। कितने दिन तक यहाँ पर आप रहने वाले हैं? हाँ, हम 3-4 दिन 5 दिन लग जाएंगे। सेवा में आए हैं, भंडारा वितरण की सेवा हमारी होती है। हाँ जी, जी। धन्यवाद जी। अच्छा। तो चलिए दर्शकों, अभी हम आश्रम के अंदर का नज़ारा देखेंगे कि और किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। तो आइए चलिए जानते हैं जूता घर की व्यवस्था के बारे में, किस प्रकार की व्यवस्था और तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। जो संगत है वो अपने जूते जमा करवा रही है और यहाँ पर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सेवादार अपनी सेवा कर रहे हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वाइट बैग्स में यहाँ पर जूते रखे जा रहे हैं। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सिर लगा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो जाऊँ। सर, थोड़ा सा हमें जूता घर की व्यवस्था के बारे में बताइए कि यहाँ पर कल से समागम शुरू होने वाला है 6 तारीख से, तो किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था जो आने वाली संगत के लिए की गई है? कितनी मात्रा में यहाँ पर एक एक टाइम पर जूते रखे जा सकते हैं? कितने लोगों के जूते रखे जा सकते हैं यहाँ पर? वो लगभग 20,000 हो गए साहब। तो हमने देखा है कि अक्सर यहाँ पर इस प्रकार से भंडारे होते ही रहते हैं, तो मतलब इस चीज़ की तैयारी आपने पूरी कर ली है कि चाहे जितनी भी संगत आए, आपने व्यवस्था पूरी तरीके से करी है। सेवादार जी से पूछा कि यहाँ पर जूते की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निःशुल्क है आश्रम की तरफ से, तो आइए जानते हैं इनसे। ये अपने जूते जमा करवा चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? आंचल। कहाँ के रहने वाले? पंचकुला। आंचल जी, अभी यहाँ पर आपने अपने जूते जमा करवाए, तो सबसे पहले हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने पैसे आपसे लिए गए? बिल्कुल निःशुल्क है। पा रहे हैं कि यहाँ पर आश्रम में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, ठीक उसी पोजीशन से आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, चाहे वो जूता रखने की व्यवस्था हो या पार्किंग की। ठीक जूता घर के साथ में ही यहाँ पर हमें एक फ्लेक्स दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है, कबीर नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ठीक नीचे यहाँ पर प्रदर्शनी का बोर्ड लगा हुआ है, रखा गया है अभी तो, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। कल से समागम शुरू होने वाला है, कल यानी कि 6 फरवरी 2025 को ये समागम शुरू होगा और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो किसी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रदर्शनी में क्या रखा जाता है। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं प्रदर्शनी स्थल में, यानी कि स्पिरिचुअल एग्जीबिशन एरिया यहाँ पर लगेगा कल, और यहाँ पर सेवादार जी से बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर रखा जाएगा लोगों के लिए। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबन दास है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं पे पास में गाँव है। सर, कुछ हमें प्रदर्शनी स्थल के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या कुछ रखा जाएगा? अभी तो जैसी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, एक पास मस्जिद बनी हुई है। ये उस वक्त की बात है जिससे आज से 600 वर्ष पहले जब कबीर साहब सहस्त्री आए थे और उन्होंने मगर में जाकर तीर छोड़ा था, क्योंकि पंडितों ने भ्रमाणा फैला रखी थी कि जो मगर में मरता है वो गधा बनता है। तो परमात्मा ने मगर में जाकर तीर छोड़ा था और एक चादर हिंदू को दी थी, एक चादर मुसलमान को दी थी, तो ये दोनों यादगार बनी हुई। तो सर, क्या कुछ यहाँ पर और हमें देखने को मिलेगा प्रदर्शनी स्थल में? हाँ, प्रदर्शनी में यही सारी चीजें मिलेगी और आपको ग्रंथ साहब को प्रमाण भी देंगे सारे। कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है और बाइबल में भी लिखा हुआ है, ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है। वो सारे यहाँ पे सेवादार रहते हैं, वो सारी आपको जानकारी। तो दर्शकों, जैसे कि यहाँ पर हमें सर ने बताया कि यहाँ पर जब कबीर साहिब जी लगभग 600 वर्ष पहले यहाँ पर धरातल पर मौजूद थे, तो उन्होंने पंडितों के द्वारा जो भ्रमणा फैलाई गई थी कि जो मगर में मरेगा वो सीधा नरक जाएगा और जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, उस भ्रांति को खत्म करने के लिए कबीर साहिब जी ने मगर से सह शरीर
सतलोक प्रस्थान किया था, उस दृश्य को इस प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा कटआउट्स के माध्यम से। तो अभी तो ये प्रदर्शनी तैयार हो रही है, तो कल के समय में ये पूरी तैयार हो चुकी होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको पूरी प्रदर्शनी दिखाने वाले हैं कल। खड़े हैं पार्किंग एरिया में आश्रम के। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कितना बड़ा यहाँ पर पार्किंग एरिया आश्रम की तरफ से मिलता है आपको। और यहाँ पर 4 व्हीलर खड़ी करने की यहाँ पर पूरी स्पेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। बातचीत करते हैं यहाँ पर। नमस्कार सर, अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत दास है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खन्ना शहर का रहने वाला हूँ, जिला सर, विद्यालय। थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को पार्किंग एरिया के बारे में बताइए। आखिर कितनी एरिया में ये आश्रम बना हुआ है और ये पार्किंग एरिया बना हुआ है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। अच्छा जी, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के इतिहास से ये पूरा जो एरिया है 5 किले का है और 5 किले में 1.5 किले की पार्किंग है। ये पार्किंग में मोटरसाइकिल भी आते हैं, बाइक भी आती है, बसें भी आती हैं, सभी सुविधा है यहाँ पे। तो सर, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है कि कोई किसी प्रकार की चोरी व कुछ भी हानि ना हो किसी भी व्हीकल को? देखिए, इसके लिए पूरी सेफ्टी रखी जाती है। इसके लिए जो इंचार्ज है इसके पार्किंग स्थल के जो सेवादार हैं, जो सेवा करते हैं, इसमें कम से कम 100-150 सेवादार होता है। वो पूरी व्यवस्था बना के रखते हैं पार्किंग। सर, ये जो सेफ्टी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई फीस या कोई चार्ज लिया जाता है? नहीं, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के इतिहास से बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो जैसा कि सर ने हमें यहाँ पर बताया कि आश्रम में हर प्रकार की फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, चाहे वो रहना हो, खाना हो, पीना हो, पार्किंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको मिलेंगी निःशुल्क सेवाएं। मेरे इस तरफ देख पा रहे हैं कि कितने ढेरों फूल यहाँ पर नीचे बिछाए गए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस के लिए रखे हैं। खिलाते हुए फूलों के बीच में हम भी पहुंच चुके हैं अपना कैमरा लेकर के, और इनसे बातचीत करते हैं कि ये किस चीज़ की तैयारियां इन फूलों से करने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैम, इन ढेर सारे फूलों से आप क्या करने वाले हैं? मैम, हम ये डेकोरेशन करने वाले हैं प्रदर्शनी में। जैसे जैसे भी जितने भी कटआउट्स लगेंगे वहाँ पे ये फूल लगेंगे, और इनको अभी तक ये जैसे धूप में सुखाया गया है, धो के तब यहाँ पे डाला गया है, और इनको अंदर लगाएंगे। और बाहर भी जैसे गेट की डेकोरेशन होगी वहाँ पे भी फूल लगाएंगे। मैम, आप अक्सर यहाँ पर सेवा में आते हैं? हाँ जी मैम। इस बार आप कितने दिनों के लिए आए हैं? मैम, इस बार हम 5 दिनों के लिए आए हैं। हाँ आप 5 दिनों के लिए आए हैं। हाँ जी। कैसा फील करते हैं आप यहाँ पर आकर सेवा में? बहुत अच्छा। आपकी सेवा कहाँ पर लगी है? मेरी यहीं पे लगी है प्रदर्शनी में। जी, कुछ और बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? बस यही बताना चाहूँगी कि जैसे परमात्मा जो हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो वो भी आएँ और यहाँ पर आकर देखें कि परमात्मा की जो जितनी भी ज्ञान है उसको समझें और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएँ। जी, धन्यवाद जी। सत साहिब जी। तो पार्किंग एरिया के बिल्कुल साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टेंट लगाया जा रहा है। सीढ़ी पर यहाँ पर सेवादार जो हैं अभी टेंट लगा रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर किस प्रकार की तैयारी की जा रही है? यहाँ संत रामपाल जी का आज ये भंडारा 3 दिन का भंडारा चलेगा जी, और कबीर जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसमें ये टेंट लगाया जा रहा है, जिसमें प्रसाद देसी घी का बूंदी जो भी यहाँ पब्लिक आएगी और संगत आएगी उनको बांटने के लिए ये तैयारी हो रही है। यहाँ पर जैसे कि आप प्रसाद रखा जाएगा, जो संगत यहाँ पर आएगी और भंडारे के बाद घर को वापस जाएगी तो यहाँ से प्रसाद लेकर जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही। ये जितने यहाँ बूंदीराम बन रहा है और वो जगत में आएंगे या भगत आएंगे या कुछ संगत आएगी, उनको एक पैकेट के अंदर बांध कर आधा किलो बूंदी सबको बांटी जाएगी। सर, ये जो प्रसाद है केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो जिन्होंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली है, या सबके लिए होगा? नहीं जी, ये सबके लिए है। इसमें कोई भी आए, जगत वाला आए चाहे भगत आए, जिन्होंने नाम नहीं ले रखा वो भी आएंगे, उनको भी ये प्रसाद दिया जाएगा। हमें भंडारे में देखने को मिलेगा? इसमें जी ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम होगा और दहेज मुक्त रमैनी भी होगी, और इसके अलावा सर, रमैनी क्या होता है? रमैनी जी शादी को कहते हैं। मतलब दहेज मुक्त दहेज यहाँ मुक्त। पर शादियाँ भी होंगी? हाँ जी। और बहुत सारे प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जिसमें परमात्मा कबीर साहब जैसे यहाँ से सतलोक गए थे उसके बारे में सारी मगर से
सतलोक एसी, उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं भंडार घर में। यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। तो आइए चलते हैं। इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि अभी सफाई की जा रही है। जो कढ़ाइयाँ हैं उसको धोया जा रहा है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वाइपर से भी अच्छे से सफाई की जा रही है। कल से समागम शुरू होने वाला है 6 फरवरी 2025 को, और उसकी तैयारियां यहाँ पर जो है बड़े ही धूमधाम से, बहुत ही, जहाँ भी हम यहाँ पर देख रहे हैं आश्रम में, वहाँ पर समागम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। भंडार घर को भी अच्छे से साफ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो भंडारा है वो बनाया जाएगा और यहीं से ही आगे जो है वो वितरित किया जाएगा। जो भी संगत यहाँ पर आएगी इस 3 दिवसीय विशाल भंडारे में, जो कि बिल्कुल देसी घी से भरा रहने वाला है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देसी घी के जो डब्बे हैं वो भी यहाँ पर हमें भंडार घर में देखने को मिल रहे हैं। इस तरफ यहाँ पर सामग्री जो है वो रखी गई है जो कि यूज होगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी यहाँ पर भंडारा चल रहा है, और इसी प्रकार से यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर भंडारा ऐसे ही चलने वाला है। 6, 7, 8 फरवरी 2025 को कबीर साहिब जी का 507वां निर्वाण दिवस है, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब की। आप लाइटनिंग देख सकते हैं पीछे, कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं कबीर साहिब की और गुरुदेव, अपने गुरुदेव की, यहाँ पर उन्होंने जो पोस्टर हैं बड़े बड़े यहाँ पर लगा रखे हैं, जिन पर उन्होंने लाइटनिंग के साथ यहाँ पर ब्यूटीफुल डेकोरेशन की है। यू कैन सी द व्यू ऑफ द आश्रम, एंड जो वाइब हमें यहाँ पर आकर मिलती है वो हमें कहीं और से बिल्कुल नहीं मिलती। दर्शकों, ये है तैयारियों का दृश्य जो कि कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस पर यहाँ पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और बता दें कि इस विशाल भंडारे में दूसरे दिन में बहुत ही खास चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। यानी कि जैसा हमें यहाँ पर सेवादारों से पता लगा कि दूसरे दिन में यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ देखी जाएंगी और करवाई जाती हैं आश्रम की तरफ से। यही नहीं बल्कि संत रामपाल जी के पूरे देश भर में जो 11 आश्रम है वहाँ पर दहेज रहित शादियाँ प्लस ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाए जाते हैं, जहाँ पर बड़ी भारी संख्या में यूनिट्स जो हैं, जो इनके श्रद्धालु हैं, वो डोनेट करते हैं और इस समाज सुधारी कार्य में अपना योगदान देते हैं। चाय की जो व्यवस्था है वो की गई है। एरिया में आप देख पा रहे हैं कि बड़ा सा इन्होंने यहाँ पर टेंट लगाया हुआ है और ब्यूटीफुली उसको डेकोरेट भी कर दिया हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने बनाया है एंट्री पॉइंट, यहाँ से हम एंट्री भी ले सकते हैं अंदर की तरफ। मेरे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माताएं बहनें जो हैं वो यहाँ पर चाय की यहाँ पर सुविधा जो है आश्रम की तरफ से उसका आनंद उठा रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पर इनको आश्रम में देखने को मिलती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपको चाय मिलती है कितने रुपए देने पड़ते हैं आपको आश्रम में आकर? जितनी मर्जी चाय पियो, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। चाहे भंडारा करो, चाहे चाय पियो, सोने के लिए, खाने के लिए, डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, सब कुछ है। कोई तरीके ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि तब आपको बाहर जाना पड़ेगा। हर एक तरह के सुख है। कुछ बताना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी तक आश्रम में नहीं आए? उनके लिए हम तो हाथ जोड़ कर कहते हैं कि आप आओ, गुरु जी का सत्संग सुनो और निःशुल्क सेवा, यहाँ पर जो मर्जी खाओ पियो, आराम करो। तो मैम ये जो भंडारा होने जा रहा है 3 दिवसीय जो भंडारा होने जा रहा है कल को, इसके लिए कोई पास दिया जा रहा है या कोई बुकिंग करवानी पड़ेगी या कोई भी आ सकता है और सीधा ही आ सकता है? नहीं जी, कुछ नहीं, कोई बुकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आराम नाल आओ। कोई ਤੁਹਾਡਾ कोई बुकिंग नहीं, कोई ਤੁਹਾਡੀ चैकिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई पास नहीं ਤੁਹਾਡਾ ना, कोई ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨਾ ਟੋਕਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੋ, भंडारा करो, चाह पियो, जितना मर्जी आराम से। रहने की व्यवस्था क्या किस प्रकार की? रजाई बिस्तरा बिल्कुल फ्री, कोई उसमें कोई ऐसे कोई वो नहीं है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, कुछ नहीं है। रजाई गद्दे मिलते हैं। हाँ, गद्दे भी गद्दे रजाइयाँ गद्दे। धन्यवाद जी। अच्छा है। सच सच। दर्शकों, यहाँ पर इस वक्त चाय का जो भंडारा है वो अपनी अपनी ये जो संगत है बैठ के
ले रही है। और विशेष बात ये है कि यहाँ पर भी हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो लेडीज़ है वो एक अलग साइड पर बैठती हैं अपना चाय का भंडारा लेने के लिए, और जो जेंट्स है वो एक तरफ बैठते हैं। उनकी जो सुविधा है वो बिल्कुल अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। हमने दिखाया आपको चाय वाला पंडाल, और पंडाल का दृश्य आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था की जाती है, जो भगत जो भाई हैं उनकी व्यवस्था अलग से की जाती है, और जो यहाँ पर भगत बहनें जो आती हैं आश्रम में उनके लिए जो व्यवस्था है वो अलग से की जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हर चीज़ के लिए की जाती है। तो दर्शकों, यहाँ पर मेरे पीछे की ओर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा यहाँ पर लिखा गया है। फर्स्ट एड की फैसिलिटी यहाँ पर आश्रम की तरफ से दी जाएगी, और अभी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, तो यहाँ पर इस जगह को भी साफ किया जा रहा है। कल से समागम शुरू होने वाला है, तो कल के दिन में ये सारा कुछ बन के रेडी हो जाएगा पूरी। और इस पॉइंट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है मोबाइल चार्जिंग स्थल, और ये भी एरिया अभी क्लोज्ड है। कल के दिन में ये भी ओपन हो चुका होगा, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर समागम की तैयारियां चल रही हैं। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नामदान स्थल बिल्कुल पीछे की ओर, और यहाँ पर आकर आप ले सकते हैं नाम दीक्षा संत रामपाल जी से। इस वक्त हम खड़े हैं पुस्तकालय के बाहर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुस्तकालय का बोर्ड लगा है, और यहाँ पर जीने की राह और ज्ञान गंगा का फ्लेक्स भी लगा हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पर मिल सकती हैं, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ रखा गया है, बुक्स रखी गई हैं। जब जब भूल पड़े, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, आप देख पा रहे हैं ज्ञान गंगा जैसी पुस्तकें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और कुछ सामग्री जो है ये भक्तों के लिए है। तो आप देख पा रहे हैं ये पुस्तकालय का दृश्य है। यहाँ पर जो भी से ही हम पंडाल की ओर बढ़े, हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पर पीछे हमारे लिखा है यहाँ पर हॉट वाटर। तो यानी कि जो हमें सेवादार बता रहे थे कि यहाँ पर नहाने के लिए जो गर्म पानी है वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ दिस इज़ द टैप विच कंटेन्स हॉट वाटर, और आप यहाँ से गर्म पानी लेकर अपना स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीने वाला पानी, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल पंडाल के बिल्कुल सामने ये व्यवस्था की गई है, ताकि जो भी संगत है उनको किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना हो पाए। और बिल्कुल इस तरफ आप मेरे देख पा रहे हैं कि पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। पंडाल का दृश्य आप देख पा रहे हैं कि इस और पंडाल बनाया गया है। अभी हम पंडाल में एंट्री करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। हम पहुँचे हैं पंडाल घर में पहुँचे हैं, जहाँ पर सत्संग किया जाता है, और यहाँ पर ही संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का पाठ जो है वो चलेगा। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से आश्रम को सजाया गया है, क्योंकि कल समागम शुरू होने वाला है, यानी कि 6 फरवरी 2025 को ये समागम जो है वो शुरू होगा, और 8 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लाइटनिंग जो की गई है आश्रम में, वो बिल्कुल एकदम से जो व्यू है वो बिल्कुल देखने लायक है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं, तो मैटिंग अभी की गई है, पूरी तरह से मैटिंग कर दी जा चुकी है यहाँ पर पंडाल में। और जो अभी गद्दे हैं वो लगना अभी बाकी है। इन मैट्स के ऊपर अभी गद्दे भी लगेंगे। और बता दें कि ये जितनी भी सुविधा यहाँ पर आश्रम में दी जाती है, रहने की, खाने की, ये बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। तो एक चीज़ जो है वो हमने देखी है, हर जगह पर देखी है, कि अभी जैसे हम पंडाल में हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर जो बहनें हैं, जो भगत बहनें हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग से की गई है। यहाँ पर सिर्फ बहनों का पंडाल है, यहाँ पर सिर्फ बहनें ही विश्राम करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और आप अगर दूसरी तरफ देखोगे, और यहाँ पर भगत भाई जो हैं वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमें चाय के पंडाल में भी देखने को मिली।
कि वहाँ पर भी अलग-अलग से व्यवस्था कर रखी थी और इसी प्रकार की व्यवस्था हमें भंडारे घर में भी देखने को मिली और हमने देखा कि आश्रम का जो ओवरऑल जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल अलग-अलग से की जाती है और एक विशेष बात ये है कि यहाँ पर भी आप हर जगह पर देखेंगे कि सीसीटीवी जो कैमराज़ हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। आप बिल्कुल सेफ्टी में हैं, आप बिल्कुल कैमरे की निगरानी में हैं, कोई भी यहाँ पर जो भी फैसिलिटी है ये सारी जो फैसिलिटीज़ है इनमें ये आपको दी जाती हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं दरबार स्थल में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बड़े सुंदर ही तरीके से फूलों की सजावट की गई है यहाँ पे दरबार स्थल में। यहाँ पर जो भगत हैं संत रामपाल जी के दंडवत प्रणाम किया जाता है और यहाँ पर कुछ भगत बहनें हमें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर बैठी भी हुई हैं और यहाँ पे जो पॉजिटिव जो वाइब है उसका आनंद उठा रही हैं आश्रम में आकर और ये आप देख पा रहे हैं कि अभी हम आपको अंदर लेकर चलेंगे जहाँ पर पाठ की व्यवस्था है वो की जाएगी। ये ब्यूटीफुल यहाँ पे फ्लावर के साथ डेकोरेट की गई है ये रेलिंग है और यहाँ पर भी तैयारियां जो चल रही हैं वो हमें साफ दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर सेवादारों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर सजावट कर रखी है इस एंट्री गेट को क्योंकि अभी जहाँ पर हम आए हैं ये है दरबार स्थल बहनों का। यहाँ पर जो पाठ है 3 दिवसीय जो अखंड पाठ चलने वाला है 6 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 को यहाँ पर यही जो स्थान है यहाँ पर ही पाठ चलने वाला है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी निर्वाण दिवस का फ्लेक्स जो है बहुत बड़ा फ्लेक्स हमें दिखाई दे रहा है और इस एरिया में यहाँ पर बहनें जो हैं वो बैठ के यहाँ पर पाठ पढ़ने वाली हैं। अभी जो तैयारियों का सिलसिला है वो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो दर्शकों अभी हम आपको दिखाने वाले हैं पंडाल का दृश्य। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो पूरा व्यू ज़रूर दिखाएं एक बार पंडाल का यहाँ पर समागम होने वाला है और यहाँ पर ही बैठकर सत्संग चलाया जाएगा। देख पा रहे हैं आप ये सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब की तस्वीरें हैं ये। कबीर साहिब जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हमने आज आपको दिखाई आश्रम की तैयारियां जो समागम के लिए चल रही थी और अभी हम आपको और भी ऐसी अपडेट्स देने वाले हैं तो उन अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ के साथ। मैं नेहा कैमरामैन पूरन के साथ नमस्कार।